हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी का इंतज़ार हम लोगों को बहुत दिनों से था। बीपीएससी की जो 3rd सीजीएल की परीक्षा होती है, जो कि जिसमें सचिवालय सहायक की भर्ती होती है, उसके अंतर्गत फॉर्म आई हुई है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कि 6/4/2022 यानी कि आज ही के डेट में ये पूरी तरह से आया हुआ है। इसके बारे में क्या है, इसकी जो फॉर्म फिलअप करनी है, ये आपको बता दें कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, वेबसाइट पर दिनांक 14/4/2022 से 17/5/2022 की अवधि तक इसको पूरी तरह से रखा जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरह से सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, उन सभी सीटों के बारे में धीरे धीरे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन देख लेते हैं। विज्ञापन क्या है, तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 14/4/2022 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 17/5/2022 को होगी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 14/4/2022 और 17/5/2022 के डेट में यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की तिथि है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा ये पूरी तरह से जारी की गई है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं किस किस कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पद की गई है। सबसे पहला नंबर पोस्ट है सचिवालय सहायक। तो सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है पूरी तरह से 1360 पोस्ट है। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग लेवल 7 की ये वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन स्नातक रहने वाली है। ठीक है। 2 नंबर की जो वैकेंसी हम आपके लिए देख रहे हैं, ये योजना सहायक की वैकेंसी है। ये भी लेवल 7 की वैकेंसी है। इसके लिए भी स्नातक होना जरूरी है। इसके लिए सीटों की संख्या 125 है। ठीक, और 125 और 40 पूरी तरह से यहाँ 125 और 40 यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ 1360 भर्ती हैं और 2 नंबर पे हैं 460, यानी कि 1700 के आसपास में यहाँ पे भर्ती दी गई है। अब यहाँ पे 2 नंबर पे योजना सहायक के लिए भर्ती की जो 125 और 40 भर्ती यहाँ पे दी गई है। 3 नंबर पे इसके लिए भी स्नातक होना जरूरी है। 3 नंबर की जो वैकेंसी है मलेरिया निरीक्षक के लिए भर्ती है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है। ये भी लेवल 7 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष यानी कि बीएससी करना अनिवार्य होगा, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, और उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक पास होने चाहिए। ठीक है, मलेरिया विभाग वाले के लिए बीएससी करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या है कि स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी, डीएससी अथवा बीसीए, बीए, बीएससी आईटी या उनके समकक्ष, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके द्वारा कोर्स की गई होगी, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 ही सीट रखी गई है। अंकेक्षण जो कि ऑडिटर का पोस्ट होता है, ऑडिटर के पोस्ट या लेवल 5 का पोस्ट है। इसके लिए भी 256 यहाँ पे आरक्षण 256 सीटें हैं और 34 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसके लिए स्नातक में गणित होना अनिवार्य है। गणित के साथ साथ वाणिज्य स्नातक यानी कि कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए ये है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये एक लास्ट जो है अंकेक्षण, जो कि ये लेवल 5 की ही वैकेंसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अंकेक्षण में जो ये स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र से होना चाहिए। सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी एक विषय से स्नातक हो, यानी कि इकोनॉमिक्स वाले छात्र भी इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आई हुई है आपको सचिवालय सहायक की पोस्ट है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक पास होना अनिवार्य है। आरक्षण की बातें की गई है, इसके बारे में पूरी तरह से नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट भी थोड़ा सा दी गई है। एज के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एज जो है ये उम्र सीमा क्या है, उम्र सीमा के बारे में न्यूनतम आयु किसी व्यक्ति की 21 वर्ष होनी चाहिए और पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष जाति के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फ़ी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है,
फ़ी के बारे में देख लेते हैं। फ़ी जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपया, सिर्फ श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी हैं यानी कि महिलाओं के लिए 135 रुपया फ़ी लगेगा, और बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष हो या महिला इसके लिए 540 रुपया लगेगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा परीक्षा की प्रकृति के बारे में, परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। परीक्षा की प्रकृति यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 नंबर में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा की आयोजन की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि ये BSSC जो आयोग बता रहा है कि ये परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में अगर 40,000 से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हम PT की परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में अगर ज़्यादा छात्रों की उपस्थिति होती है, ज़्यादा छात्र फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो हम अलग अलग चरणों में परीक्षा लेंगे। परीक्षा अलग अलग चरणों में लेने के बाद नॉर्मलाइजेशन यहाँ समीकरण के बताया है, यानी कि हम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इसका रिजल्ट बना सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की 5 गुना संख्या में बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक जितने भी सीटें हैं हर सीटों की 5 गुना अभ्यर्थी को मेंस परीक्षा के लिए बुलाई जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित और विज्ञान और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के प्रश्न, यानी कि GK के प्रश्न, सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न और मानसिक क्षमता यानी जांच रीजनिंग के प्रश्न। हम आपको बता दें कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। PT की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में समान अध्ययन के 50 प्रश्न, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से और 50 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से। पूरा कितना हुआ? 150 हुआ। फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 प्रश्न GK और 50 प्रश्न GK से पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा 50 प्रश्न GK, 25 प्रश्न साइंस और 25 प्रश्न मैथ और 50 प्रश्न होता है रीजनिंग से। ठीक है, 50 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं पूरी तरह से PT में। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट ली जाती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होती है। प्रारंभिक परीक्षा की भाषा माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होगी। अगर हिंदी या अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में भिन्नता होगी तो अंग्रेजी ही प्रश्न मान ली जाती है। ये हर जगह का नियम है। अब देखिए, परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि परीक्षा आप दीजिएगा ना तो इसमें आप एक पुस्तक लेके जा सकते हैं। जैसे बिहार SSC का एक परीक्षा होती है तो उसमें आप परीक्षा में एक पुस्तक ले जा सकते हैं। कौन सी पुस्तक ले जा सकते हैं? लूसेंट और कोई भी क्राउन की बुक नहीं ले जा सकते हैं। NCERT, BSEB और ICSE बोर्ड की परीक्षा की जो पुस्तकें हैं ले जा सकते हैं। देखिए, परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1-1 पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड की पुस्तक NCERT, BSEB, ICSE या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड की पुस्तक, फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ बातें ना। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में और हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होंगे इनमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोगों से संबंधित योग्यताओं की जांच करना है। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटना यानी कि करंट अफेयर्स भी इसमें पूछी जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल के बारे में यानी करंट अफेयर्स सभी प्रश्न होंगे। भारत और पड़ोसी देश में इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास,
पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी बिहार से भी प्रश्न इसमें पूछी जाएंगे। 2 नंबर पे सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न होंगे, ये सब मैट्रिक लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल के प्रश्न होंगे जो कि साइंस से रिलेट करके आएंगे। गणित के प्रश्न होंगे, गणित में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गणित में भी इन टॉपिकों से प्रश्न पूछी जाएगी। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से भी 50 प्रश्न, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीक़ा से ये दी गई है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सामान्य वर्ग के लिए 40%, ये सब बातें हैं। आवेदन की जो तिथि है 14/4 से शुरू होती है, 17/5 तक होती है। और इसके बारे में कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करूंगा। और आपको बता दूं कि अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसकी तैयारी भी हम लोग जुड़ के खूब अच्छी तरीक़ा से करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोगों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अलग अलग तरीके की वीडियो आपके साथ प्रस्तुत करूं। अभी मैं बता दूं कि एडुटेरिया पब्लिकेशन की जो बुक आई हुई है करंट अफेयर्स की, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कल पूरी तरह से 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आपके साथ उपलब्ध होगी। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए और तैयारी बढ़िया से जुड़ के करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।